फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपने लगभग मेरी सभी वीडियो में देखा होगा कि आप किस तरीके से अपने नोटिस का जवाब देंगे। लगभग सभी ने नोटिस का अपनी जवाब दे दिया होगा, लेकिन आज दो चार कमेंट मैंने कभी पढ़े, उसमें ज्यादातर प्रॉब्लम उन लोगों को आ रही जो महिलाएं शादीशुदा हैं, जो शादीशुदा होकर अपने मायके से ससुराल में आ गई हैं। उनके लिए कंडीशन ज्यादा क्रिटिकल होगी क्योंकि उन्होंने मैपिंग जो कराई थी, जैसे ये कहें, इन्होंने मैपिंग कराई थी अपने पिताजी से। अब जब वो यहाँ है तो उनके लिए अपने रिलेशन संबंध स्थापित करने के लिए ना तो उनके पास कोई मार्कशीट है, ना ही उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे संबंध है। तो इसलिए मैं इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो किस तरीके से अपनी नोटिस का जवाब दे सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में बताने से पहले मेरे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कर दें, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले जब जिसको नोटिस मिली है तो वो अगर महिला पढ़ी लिखी है, तब तो उसको हमने बताया था कि पिछले जो वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस डॉक्यूमेंट में क्या लगना है। जिसको अगर लॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन, जो महिला शादीशुदा है और उसको विसंगति लॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उसको नोटिस मिली है, यानी इसकी मैपिंग तो हुई थी लेकिन लॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन मिली है, उसको क्या करना है? उसे कुछ नहीं करना है। उसे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? अपना आधार देना है। और क्योंकि उसने अपने पिता से लिंक कराया है, जाहिर सी बात है सभी महिलाओं ने अपनी खुद से लिंक कराया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन अगर पिता से अपने लिंक कराया या दादा दादी से लिंक कराया है तो वहां पे उसके लिए कंडीशन है। तो उसको क्या करना है? अपना आधार देना है और अपने पिता से संबंध के लिए एक डॉक्यूमेंट देना है। अब पिता से संबंध स्थापित करने के लिए आपको क्या करना रहेगा? जाहिर सी बात है कि जब आप आधार दे रहे हैं तो उसमें आपके हस्बैंड काम है। जो भी जब से आपकी शादी हुई जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसमें सभी में हस्बैंड का नाम दिया हुआ है, कहीं भी पिता का नाम नहीं दिया हुआ है। इस कंडीशन में जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं उनके पास तो एक ऑप्शन है कि उनके मार्कशीट में उनके पिता का नाम दिया होता है, माता का भी नाम दिया होता है, लेकिन या पासपोर्ट उनके पास है तो उनके पास है पिता का नाम उसमें पासपोर्ट में दिया होता है, माता का नाम दिया होता है। लेकिन ऐसी महिलाएं जिनकी ना तो वो पढ़ी लिखी है ना ही उनके पास पासपोर्ट है, जाहिर सी बात है बर्थ सर्टिफिकेट तो किसी के पास है ही नहीं, ठीक। तो इस कंडीशन में या तो अपने परिवार रजिस्टर की नकल निकलवाएं। तो यह बहुत से लोगों ने परिवार रजिस्टर की नकल निकल, लेकिन तमाम हमारे कमेंट लोग ऐसे कर रहे हैं, लोग जोर कर रहे हैं कि हमारे वहां से परिवार रजिस्टर का नकल नहीं निकल पा रही, या उसमें वहां हमारा नाम नहीं हटा दिया गया है, नहीं चढ़ा हुआ है। तो इस कंडीशन में या शहर के रहने वाली है तो वहां पर उनको परिवार रजिस्टर की नकल नहीं इशू हो पा रहा है। तो इस कंडीशन में वो लोग काफी परेशान है कि कौन सा आखिर कागज है जिससे उनसे उनके पिता का संबंध स्थापित हो सके या उनसे रिलेशन दिखाई दे। तो इस कंडीशन में या तो आपके पास कोई पुराना, अगर आपके पास पुराना आधार रखा होगा जिसमें आपके पिता का नाम होगा तो वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। या आपके पास जाति प्रमाण पत्र लगा होगा, रखा होगा पुराना, तो वो आप लगा सकते हैं। इस कंडीशन में अगर आप ये भी दोनों पुराने भी नहीं है, तब आप क्या करना है कि आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि आप अपना पैन कार्ड तुरंत अप्लाई कीजिए। पैन कार्ड आपको मालूम है, पैन कार्ड में आपके पिता का नाम दिया होता है, आपके पिता के नाम से पैन कार्ड इश्यू होता है। तो पैन कार्ड आप तुरंत अप्लाई करेंगे और पैन कार्ड आपका 1 हफ्ते में बनकर आ जाता है। अब आप कहेंगे कि मेरे पास 1 हफ्ते का तो टाइम है नहीं, बहुत कम टाइम बचा है। जाहिर सी बात है नोटिस का टाइम बहुत कम बचा है, क्योंकि 6 मार्च आखिरी तारीख है नोटिस का जवाब देने के लिए। तो 6 मार्च तक 1 हफ्ते का टाइम अभी है। अगर आप आज ही अप्लाई करेंगे तो तुरंत 1 हफ्ते में आपका पैन कार्ड बनकर आ जाएगा। लेकिन उससे भी आसानी की बात यह है कि आप अगर पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो 2 दिन में, जस्ट ओनली 2 डेज, 2 दिन में आपके मेल पर उसकी सॉफ्ट कॉपी आ जाएगी। यानी आपके मेल पर उसकी सॉफ्ट कॉपी, आप ऑनलाइन उसको सॉफ्ट कॉपी निकाल कर तो वो अपनी जो एफआईआर आपको जो नोटिस मिली है उसके साथ में आप सबमिट कर सकते हैं और अपनी नोटिस को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, पैन कार्ड। तो अगर जिन हमारी माताओं बहनों के पास या माँ बहनों के पास जो अगर अपने पिता से संबंध स्थापित करना चाहते हैं और उनके पास वो ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वो लोग तुरंत पैन कार्ड अप्लाई कीजिए और पैन कार्ड बनवा के तुरंत उसको नोटिस को क्लियर कर। हाँ, वो तमाम ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने दादा से करवाया है, ठीक है, दादा से, दादी से, नानी, तो उनके लिए क्या है कि आप अपना आधार लगाएंगे और पैन कार्ड लगा देंगे, माँ से लगाए तो अपने पिता का संबंध स्थापित। जब पिता का आधार लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? वो उनसे अपने दादा का संबंध स्थापित हो जाएगा। पिता के आधार में उनके पिता का नाम पड़ेगा, यानी कि आपके दादा का नाम
पड़ा होगा। इस तरीके से आपने दादा का संबंध स्थापित किया। कहने का मकसद ये है कि जिससे आपने मैपिंग कराई है उसमें आपके सिर्फ 3 ही डॉक्यूमेंट लगना है। पहला आपका अपना आधार लगेगा, 2003 की वोटर लिस्ट लगेगी, और तीसरा जो डॉक्यूमेंट लगेगा जिससे आपने 2003 से मैपिंग कराई है उसका कोई भी डॉक्यूमेंट लगाइए जिससे आपका संबंध स्थापित हो जाए। पिता का अगर लगाया तो मैंने जो भी कंडीशन बताई इस तरीके से स्थापित कर सकते हैं। दादा का लगाया है तो अपने पिता का आधार लगा देंगे साथ में, तो भी स्थापित हो जाएगा। इस तरीके से आप अपना संबंध दिखा सकते हैं। तो इसके साथ में मैं एक और बात कहना चाहूंगा, एक बेदारी के रूप में आप जागरूक रहिए कि किस तरीके से अगर मेरे पास जितने भी अभी तमाम हमारी माँ बहनें हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, तो अपने जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे उनके पास आधार है, शादी उनकी होगी या आपकी बेटी की शादी होगी, आपकी बहन की शादी होगी, तो वो जो वहां पे जाएंगे इनके हस्बैंड का नाम उसमें पड़ जाएगा, लेकिन वो पढ़ी लिखी नहीं, तो वो पुराना आधार संभाल कर रखें, पुराने कागजात को संभाल कर जरूर रखें जिसमें फादर का नेम पड़ा हो। आगे इन केस पता नहीं कौन कौन सी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं और आए और फिर आप उसको कागज में ढूंढने में परेशानी आपको हो। इस वजह से मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस तरीके से अपनी नोटिस का जवाब दे सकते हैं। हाँ, तमाम लोग कमेंट कर रहे थे कि हमारी गलत मैपिंग हो गई है, मैंने पिता का नाम दिया था उसमें दादा से कर दिया या किसी और से गलत मैपिंग हो, तो उसके लिए मैं क्या करूं? जिसकी गलत मैपिंग हुई है ये गलती बीएलओ की, या बीएलओ से मिले कि मैंने आपको 2 जाति की लिस्ट दी थी और आप इसको सही कीजिए। जाहिर सी बात है इस समय उसमें ऑप्शन नहीं, तो वही आपका लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की वजह से आया, तो उसमें भी वही आपको लगाना, अपना आधार लगाना है, 2003 वोटर लिस्ट लगाना, अपना एक डॉक्यूमेंट लगाना, पिता का एक डॉक्यूमेंट लगाना। इस तरीके से आप उसमें भी दे सकते हैं। तमाम लोगों के क्वेश्चन ये है कि हमारा जो है और एज डिफरेंस है, तो इस तरीके से उसमें कुछ गलत है, इसमें अलग है, उसमें अलग है, वोटर आईडी में एज अलग है, आधार में एज अलग है, मार्कशीट में एज अलग है, इसमें नाम अलग है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपने अगर पढ़े लिखे तो मार्कशीट के अकॉर्डिंग सभी डॉक्यूमेंट्स सुधरवा लें, क्योंकि आगे आने वाला कल बहुत ज्यादा खराब है, आपके फ्यूचर पे दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए सभी लोग अपने कागज को अपनी मार्कशीट के हिसाब से सुधरवा लें। अगर पढ़े लिखे नहीं है तो आप फिर अपने आधार के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाते चले जाएं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर की बहुत जरूर शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।